अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो नेशनल बुक फाउंडेशन 10th की जो न्यू बुक है फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद की, इसकी एक्सरसाइज 2.1 का आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा क्या गया है, डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी होंगी, उनके रूट्स की नेचर बतानी है। तो उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है, कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि रूट्स की नेचर क्या है। तो वो 3 पॉइंट्स हैं, बड़े आसान से सिंपल से ये याद कर लेंगे तो ये आगे रूट्स की नेचर इजीली फाइंड कर सकेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर हम डिस्क्रिमिनेंट का आंसर फाइंड करेंगे b² - 4ac, अगर इसका आंसर 0 आ जाता है तो रूट्स की नेचर क्या होगी। आपने जो क्वेश्चंस गिवन होंगे उसमें भी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। अगर इसका आंसर 0 आ जाए तो फिर हम कहेंगे कि रूट्स रियल प्लस इक्वल है, यानी कि रियल एंड इक्वल हैं, रियल एंड इक्वल। तो अगर इसका आंसर 0 आ जाए डिस्क्रिमिनेंट का तो रूट्स रियल और इक्वल होंगे। अब सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर b² - 4ac इसका आंसर नेगेटिव आ जाए, लेस देन 0 आ जाए, तो फिर इसके रूट्स होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी होते हैं, यानी कि आयोटा की फॉर्म में आ जाते हैं अगर लेस देन 0 आ जाए। तीसरा और आखिरी पार्ट ये है, अगर b² - 4ac का आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाए, यानी कि पॉजिटिव आ जाए, तो फिर इसके रूट्स रियल होते हैं। अब इसके आगे दो केसेस बनते हैं, b² - 4ac का आंसर ग्रेटर देन 0 हो, और यानी कि b² - 4ac का आंसर अगर ग्रेटर देन 0 है एंड परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा नंबर आ जाता है जिसका परफेक्ट स्क्वायर, जैसे 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट लें तो 3 आता है, और 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का 5, 36 का 6 होता है, 49 का 7 होता है। इस तरह का कोई नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए तो रूट्स रियल तो होते हैं क्योंकि ग्रेटर देन 0 है। तो रियल के साथ साथ रूट्स रैशनल होते हैं, रियल एंड रैशनल, अगर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। दूसरा केस, अगर b² - 4ac का आंसर ग्रेटर देन 0 है एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, एक ऐसा नंबर आ जाता है जैसे 2, 3, 5, 6 जिनका स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं है, स्क्वायर रूट हम नहीं ले सकते, पॉइंट्स में आता है, एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो ये तो हमें पता है ग्रेटर देन 0 पे रियल होगा, तो रियल के साथ फिर रूट्स इररेशनल होंगे। अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रैशनल, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर इररेशनल। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो स्क्वायर रूट 16, 4, 25 ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है, लेकिन स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, 5, 22 ये ऐसे नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो इनके रूट्स रियल और इररेशनल होंगे। और यहाँ पे ये 23, 24 जो भी नंबर ले लें हम जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, वहाँ पे रूट्स रियल और इरेशनल। तो यहाँ पे 3 मेन पॉइंट्स हैं, मैं अगेन बता देती हूँ, तब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। अगर b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आ जाए तो फिर रूट्स रियल और इक्वल होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर लेस देन 0 आ जाए तो रूट्स इमेजिनरी होंगे। अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो रियल होंगे, लेकिन ग्रेटर देन 0 के साथ अगर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो फिर रूट्स रियल के साथ साथ रैशनल भी होंगे। अगर b² - 4ac का आंसर ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो रूट्स रियल और इररेशनल होंगे। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज 2.1 का। इसमें यह कहा गया है, डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इनके रूट्स की नेचर बतानी है कि रूट्स की नेचर क्या है, वो रियल है, इक्वल है, इमेजिनरी है, जो भी है वो हम यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट से निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -15 है। तो अब इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac, तो b का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर, फिर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -15 है, तो -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 15, 4 जार 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका आंसर आता है 60। 60 में 4 जब ऐड करेंगे तो 64। तो यहाँ पे b² - 4ac का आंसर एक पॉजिटिव नंबर आ गया है। तो इसके जो रूट्स हैं वो हैं रियल, रूट्स आर रियल। अगर पॉजिटिव नेगेटिव नंबर होता तो इमेजिनरी होते, 0 होता तो फिर रियल और इक्वल होता। अब इसका आंसर हमने ये देखना है रियल है
पॉजिटिव आ गया ना, तो अब इसमें ये देखना है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो ये परफेक्ट स्क्वायर भी है। 8 मल्टीप्लाई 8 यानी कि 64 किसका स्क्वायर रूट है, 8 का। 8 मल्टीप्लाई 8 वो ये 64 बनता है। परफेक्ट स्क्वायर भी है तो रूट्स रियल भी हैं और साथ रैशनल भी हैं। परफेक्ट स्क्वायर ना होता तो फिर रियल और इररेशनल। तो अभी यहाँ पे इसका परफेक्ट स्क्वायर है, इस वजह से रूट्स रियल एंड रैशनल हैं। इसके बाद है बच्चों पार्ट नंबर 2x² + 3x - 4। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, फिर b की वैल्यू 3 है यहाँ पे, और c की वैल्यू -4 है। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे ताकि हम रूट्स की नेचर फाइंड कर सकें। डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। तो b का स्क्वायर लेंगे यानी कि 3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -4 है। 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 16, 4 4 आर 16। 16 में जब 9 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25। अब यहाँ पे 16 में 9 ऐड किया तो आंसर 25 आ गया। ये ग्रेटर देन 0 है, एक पॉजिटिव नंबर है। अब b² - 4 इसी का आंसर पॉजिटिव नंबर आ गया, ग्रेटर देन 0 तो रूट्स रियल हैं। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो 25 5 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर रूट 5 होता है। तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, ग्रेटर देन 0 भी है, तो इसके रूट्स जो हैं वो रियल और रैशनल हैं। सेम पिछले पार्ट की तरह रूट्स आर रियल एंड रैशनल, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है इस वजह से। अगर परफेक्ट स्क्वायर ना होता तो फिर रियल और इररेशनल होते, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर था, रूट्स रियल और रैशनल हैं। इसके बाद है पार्ट नंबर 3 जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। हम इसमें पहले ए बी सी की वैल्यू लिख लेंगे। ए की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू -20 है। तो अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है b² - 4ac। बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 12 और सी की वैल्यू -20 है। बच्चों यहाँ पे 1 का स्क्वायर लेंगे, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 12 4 आर 48, 48 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 को 4 से करेंगे 48, 48 मल्टीप्लाई 20 तो 960। अब 960 में 1 ऐड कर देंगे तो 961। 961 का स्क्वायर रूट लेके देखते हैं क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये 31 का स्क्वायर है। तो ये b² - 4 इसी का आंसर यहाँ पे भी ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो इसके जो रूट्स हैं वो रियल और रैशनल हैं। रूट्स आर रियल एंड रैशनल, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर भी है, पॉजिटिव भी है, तो रूट्स रियल के साथ साथ रैशनल भी हैं। इसके बाद पार्ट नंबर 4 है x² + 2x + 8। यहाँ पे भी सबसे पहले a की वैल्यू लिख लेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, b की वैल्यू 2 है, फिर c की वैल्यू 8 है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac। तो b का स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 8 यहाँ पे पुट कर देंगे। 2 का स्क्वायर 4 -8 4 आर 32। तो इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर -28। अब लेस देन 0 आ गया है। मैंने स्टार्ट में बताया था कि अगर b² - 4 इसी का आंसर नेगेटिव नंबर आ जाए, लेस देन 0 होते हैं, तो फिर रूट्स इमेजिनरी होते हैं। रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी हैं क्योंकि इसका आंसर लेस देन 0 है, तो फिर इसके रूट्स इमेजिनरी हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। इसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू -9 है। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। b² - 4ac। और b का स्क्वायर, b यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -9 है। 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 9 4 आर 36। 36 में 9 ऐड कर देंगे तो इसका आंसर आता है 36 + 9 45। क्या 45 परफेक्ट स्क्वायर रूट है? अब ये पॉजिटिव है इस वजह से ये रियल है, तो इसका स्क्वायर रूट लेके देख लेंगे। 45 का स्क्वायर रूट आता है पॉइंट्स में, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इस वजह से रूट्स रियल है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है इस वजह से। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इस वजह से इररेशनल है। अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो फिर रैशनल होते। रूट्स आर रियल एंड इररेशनल।